हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आते हैं इसके माध्यम से आप लोग कई सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके करियर से रिलेटेड है उससे आप अवेयर रह सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रेगुलरली रिक्वेस्ट किया है कि सर, प्लेसमेंट वगैरह की रिगार्डिंग हम लोग गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स खुलती है और वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली डाटा लिखा होता है। इवन जो ऑफिशियल आईटी एनआईटीज की वेबसाइट है उस पर भी प्लेसमेंट का जो डाटा शो हो रखा है वो 2-3 साल पुराना है या पुरानी ईयर्स की रिपोर्ट्स मिलती है, लेटेस्ट सर डाटा नहीं पता चल रहा है। तो दैट्स वाई आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज के एमटेक, यहाँ पर एमटेक के गेट से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके क्या प्लेसमेंट रहते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर बनी हुई है जिसके जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज और आईआईएससी बेंगलुरु का भी वहाँ पर प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आगे भी और भी आईआईटीज एनआईटीज के जो बच गए हैं उनके भी वीडियो आते रहेंगे। आज का जो यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आया गाइज, हम लोगों ने आरटीआई अप्लाई किया था नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के अंदर, जो कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आरटीआई लगाई थी इसमें हमने जो इनसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके बिहाफ पर कि क्या यहाँ पर एमटेक मास्टर्स का प्लेसमेंट रहता है, कौन कौन से मेजर रिक्रूटर्स आए थे। तो ये जो इन्होंने पर्टिकुलरली पूरे के पूरे टेबल जो लेटेस्ट 2023-24 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हैं कि ये जो डाटा जनरेट हुआ है वो 10/6/2024 के हिसाब से यहाँ पर जनरेट हो रखा है। तो तब तक अगर आप यहाँ पर देखोगे जो प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, इवन आप कॉलेज की मोर और सब कुछ देख सकते हैं, ऑथेंटिक डाटा और इन्फॉर्मेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में 18 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 33.4%, 33.4 एलपीए जो है वो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गया था। लोवेस्ट पैकेज देखेंगे तो 3.46 यहाँ पर एलपीए हाईएस्ट पैकेज गया था, मीडियन पैकेज 6.6% और एवरेज जो है यहाँ पर 14.24 एलपीए के आसपास गया था। तो ये एमटेक का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डाटा यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं 2 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और क्या वहाँ पर एवरेज हाईएस्ट मीडियन और रहा है। सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं एमटेक के, तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला कोर्स है उसमें 3 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 6.25 गया है, लोएस्ट पैकेज 5.5, मीडियन पैकेज 6.12 एंड एवरेज पैकेज 6 गया है। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल में भी 2 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, इसी रेंज के आसपास यहाँ पे प्लेसमेंट है। मैंने जैसा कि आप सबको बताया गाइज, कंप्यूटर साइंस को जो टक्कर दे रहा है वो अगर आप 2023-24 का कोर्सेज देखें तो उसमें प्लेसमेंट के डाटा अगर आप ऑब्जर्व करें, इवन आईआईएससी बेंगलुरु से लेकर आईआईटी से लेकर एनआईटी तक, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में आप 15 बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं, हाईएस्ट 33.4 पैकेज गया है, यहाँ पर 7 के समथिंग यहाँ पर लोवेस्ट पैकेज गया है, मीडियन पैकेज 18.75 और एवरेज पैकेज 19.65 गया है। ऐसे ही आप सीएडी का भी देख सकते हैं, 10 में से 9 स्टूडेंट 10 के समथिंग स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और 9 एलपीए जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट गया है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 एलपीए यहाँ पर हाईएस्ट गया है। तो देखो कम्युनिकेशन सिस्टम का कंप्यूटर साइंस से भी ज़्यादा है, 16 बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं और यहाँ पर भी आप 18.59 के आसपास जो है यहाँ पर एवरेज पैकेज गया है, जो कि कम्युनिकेशन से यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कम है। ऐसे ही आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लूइड इंजीनियरिंग का भी 12.79 के आसपास हाईएस्ट गया है। और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का अगर आप देखें तो यहाँ पर 24.84 एलपीए हाईएस्ट गया है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई का भी आप 33.4 देख सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ज़्यादा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये नॉट ओनली एक एनआईटी की बात है, एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और भी जो एनआईटी रूरल कला में, यहाँ पे बहुत सारे एनआईटी, आईएससी बेंगलुरु में भी जाकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो ब्रांचेज हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई कम्युनिकेशन, इनका प्लेसमेंट जो है वो डिजायरेबल रेंज में जा रहा है। पावर सिस्टम में भी 10 जो है बच्चे प्लेस हुए हैं, जिसमें से 8 एलपीए हाईएस्ट गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में 14.15, सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में 30 के आसपास गया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 8.25, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 6.25। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या एवरेज, हाईएस्ट, मीडियन और वो है। तो एग्जैक्ट डाटा जो लेटेस्ट डाटा 23-24 सीजन के हिसाब से आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा। ऐसे ही एमएससी के स्टूडेंट्स का डाटा भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। ऐसे ही अगर हम देखें जो मेजर रिक्रूटर्स है जितने भी यहाँ पर है वो भी हमने इनसे पूछे थे, तो मेजर रिक्रूटर्स के नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एमटेक स्टूडेंट जो है विद इंटर्नशिप्स ऑफर जो है वो 129 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो आईआईटी एनआईटी जो है मेजर रिक्रूटर्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट कुछ आईआईटी एनआईटी जो है उसको हाइड भी रखते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड भी रहती है, हम लोग मल्टीपल आरटीआई अप्लाई करके उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एनआईटी
इलाहाबाद के प्लेसमेंट्स के रिलेटेड डाटा पता चले होंगे कि एमटेक में जो है क्या प्लेसमेंट जो है लेटेस्ट रह रहा है। तो डेफिनेटली गाइज आपको सारे एनआईटीज आईआईटीज का हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है वो मिले, जिससे कि आप अवेयर रहो कि एक्चुअली में एमटेक का क्या प्लेसमेंट जा रहा है, क्या वहाँ पर है। बाकी देखो कितना कम जा रहा है ज़्यादा जा रहा है वो डेफिनेटली वो आपके पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे सोचते हैं और कितना आपने एक अपना एक्सपेक्टेड रेंज बना रखा है। बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो एग्जैक्ट डाटा है उसको आपके सामने प्रोवाइड करें। बाकी आप लोग अगला कौन से आईआईटी या एनआईटी पे प्लेसमेंट से रिलेटेड आरटीआई रिप्ले चाहते हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए अच्छा है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रेस्ट कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, कई सारे स्टूडेंट जो आईआईटी एनआईटीज या डिफरेंट डिफरेंट जो पीएसयूज वगैरह में जॉब कर रहे हैं वो लोग अवेलेबल हैं। तो काफ़ी हेल्थी डिस्कशन आप लोगों के लिए होते रहते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पर उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।